दोस्तों, यह कहानी दो मेंढकों की है, जिसमें से एक मेंढक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते हुए बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते, गप्पे मारते और बहुत मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में नई नई जगहों पर जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक ग्वाल अपनी गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाली ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वे देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो यह कभी नहीं देखा। यह क्या चीज़ होती है? दोनों को मज़े करने तो बहुत पसंद थे। वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी वे गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद और पूरे मज़े के बाद जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का समय हो गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगे, पर वह बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वे देखते हैं कि वहाँ कुछ ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से। उनकी दीवारों के सहारे कूदने का भी प्रयास किया, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेंढक होता है वह मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई यहाँ आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वे तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वह तैरते तैरते थक जाता है। वह कहता है, भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वह पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और फिर तू मर जाएगा। हमें मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रह। वह मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है। भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं अब और पैर नहीं चला सकूंगा और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने ही उसका वो बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेंढक और भी ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही होगा। मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वह तेज तेज पैर चलाने लगता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटे से भी दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है।
साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिकना नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग लगाता है और वह बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का दोस्त आज उसकी आंखों के सामने डूब कर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वह भी जिंदा होता। वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों के नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और बच्चों को रोज़ शाम को वह पतला मेंढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ में पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली थी इसलिए वह मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार न मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो उस मोटे मेंढक का हुआ। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वह सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन यदि लगातार हम प्रयास करते रहते हैं तो हमें उससे ज़्यादा और बहुत कुछ मिल सकता है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते वो ही अपने जीवन में इतिहास रचते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।